and welcome back to my channel Study with Abhilasha. I hope you all are doing very well और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल में हम डिस्कस करते हैं बिज़नेस स्टडी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स। तो अभी हमने कल से एक हमारी नई यूनिट स्टार्ट की है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस, जिसमें कल हमने ई बिज़नेस के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C यानी इंट्रा बी कॉमर्स के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी और आपको समझना हो तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब आज हम उसी में एक लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था, जिसके साथ ये यूनिट हमारी एंड हो जाएगी, वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है। ये BPO जो सेक्टर है, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे मॉडर्न टाइम में, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि पहले सिंपल से हम देखें तो इसके नाम से ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मीन्स जो बिज़नेस है उसकी प्रोसेस को आउटसोर्स करना, यानी बाहरी व्यक्तियों को दे देना अपने बिज़नेस के कुछ प्रोसेस को, जो ऐसे वर्क हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जिन्हें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बाहर की किसी एजेंसी को या किसी और दूसरी कंपनीज़ को जो उसमें स्पेशलाइज्ड होती है उन्हें वो टास्क दे देती है करने के लिए, जिससे कि उनका काम थोड़ा कम हो जाता है और कॉस्ट भी कम होती है और उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ती है। तो आइए इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। What is the meaning of business process outsourcing? Business process outsourcing (BPO) refers to getting a business task accomplished through an outside agency. जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब ही होता है कि अपनी कोई भी बिज़नेस टास्क को किसी आउटसाइड एजेंसी से, बाहरी एजेंसी से करवाना, उसी को हम बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनमें बहुत सारे काम होते हैं, तो जो उनके नॉन कोर एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं या जो रेगुलर बेसिस पे अब रोज़ का काम है और बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करती हैं, किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर कर लेती हैं जो उनके लिए वो वर्क करके देती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, BPO इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग non-core business activities or processes to an external organization. This allows a company to focus on its core business operations while reducing costs and also improving efficiency by outsourcing tasks such as customer support, payroll, data entry और IT services. देखिए, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है हमारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, जिसे हम हमारी डेली लाइफ में भी इससे कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। वो होता है हमारा BPO क्या होता है, जिसमें कंपनीज जो होती हैं बाहर की किसी एजेंसीज को हायर कर लेती हैं, जो कि उनका कोई भी काम हो गया, मान लो डाटा एंट्री से रिलेटेड हो गया, पेरोल का हो गया, उनका मान लो एम्प्लॉयज़ को जो वो सैलरी देते हैं उससे रिलेटेड वर्क है। अब ये हमेशा ही रहता है, हर महीने उनको देना है और सिर्फ इसी के कारण वो बहुत से स्टाफ को मेंटेन करेंगे या उनका बहुत सी कॉस्ट या टाइम सबसे ज़्यादा उनका खर्च होता है, इसीलिए वो किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर कर लेते हैं इन सब वर्क के लिए। जैसे IT सर्विस का काम हो गया, जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह मेंटेन करने होते हैं, या हो गया कि वो मान लो कॉल सेंटर्स वगैरह आपने देखे होंगे। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम अभी कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये तो है नहीं कि रिलायंस कंपनी जो अपने कस्टमर्स के जो कॉल आते हैं हम लोग करते हैं, वहाँ पे कोई भी हमको जानकारी चाहिए होती है, तो वो क्या करती है, कंपनी उन चीज़ों को खुद ना संभालते हुए ये आफ्टर सेल सर्विस जैसी चीज़ें किसी और एजेंसी को हायर करती है, उनको ये पूरा काम सौंप देती है कि आप हमारी तरफ से हमारे कस्टमर्स के कॉल लीजिए, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग काम करती है। अब मुझे लगता है आप लोगों को इसका मीनिंग बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि BPO या बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है। अब देखते हैं हम इसके फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं। अब जो फ़ीचर्स होते हैं BPO के एडवांटेजेस, वो दोनों लगभग सेम ही होंगे और यही खासियत है हमारे जो बिज़नेस स्टडी सब्जेक्ट की, कि जो फ़ीचर्स होते हैं उन्हीं को हम एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। इसकी विशेषताएँ, इसके जो होते हैं बेनिफिट्स बन जाते हैं। तो मैंने फ़ीचर्स के सिर्फ पॉइंट वाइज नेम लिख दिए, बाकी एडवांटेजेस के अंदर उनको डिस्कस किया है। तो एक बार देख लेते हैं ऊपर से। और आप आपके एग्ज़ाम्स में भी ऐसे कोई क्वेश्चन का आंसर में आप लिख सकते हैं एडवांटेजेस को ही फीचर्स बनाकर, या फीचर्स को ही एडवांटेजेस, थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना इस तरह से आप कर सकते हैं। सो नाउ टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ BPO। फर्स्ट वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ BPO।
क्या होते हैं फीचर्स बीपीओ या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के? कॉस्ट इफ़िशिएंसी होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि इससे उनकी जो लागत होगी वो कम हो जाएगी। फिर फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़, इसके कारण जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस कर पाती हैं, क्योंकि जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो आउटसोर्स कर चुकी होती हैं। एक्सेस टू एक्सपर्टाइज, अब जो बाहर की जो एजेंसी वो हायर करते हैं वो उस पर्टिकुलर टास्क में या फील्ड में एक्सपर्ट होती हैं, तो इससे जो कंपनीज़ होती हैं उनको एक्सपर्ट के नॉलेज का भी एडवांटेज मिलता है, या ये इसका एक फ़ीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, इसके कारण वो क्या होता है, जो उनके काम है उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और स्केलेबिलिटी मीन्स वो जब चाहे काम को छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वो बाहरी एजेंसीज़ को अपना काम दे चुके हैं। तो मान लो उनको कभी कम करना है या कोई वर्क उनसे लेना है तो ले भी सकते हैं, और बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। फिर ग्लोबल रीच होती है इसकी, क्योंकि बहुत सी जो मल्टीनेशनल कंपनियाज़ हैं वो मान लो इंडिया की किसी कंपनी को आउटसोर्स कर लेगी, या किसी एजेंसी को, या हम इंडिया में बैठ के कहीं बाहर अपना काम करना है तो इस तरह से आउटसोर्सिंग का वर्क कर लेते हैं, तो इससे जो काम है वो अब ग्लोबली बढ़ गया है। तो ये इसके फीचर्स हैं। अब इन्हीं को हम एडवांटेजेस में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है कॉस्ट इफिशिएंसी। बीपीओ हेल्प्स रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट बाय आउटसोर्सिंग टास्क टू स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर्स ऑफन इन कंट्रीज वेयर लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट्स आर लोअर। देखिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के द्वारा क्या हो रहा है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो कम हो रही है, क्योंकि मान लो देखो, जैसे कि कोई भी काम ये मान लो सीए का ही वर्क हो गया, अकाउंटेंट का ही काम है, अब किसी कंपनी ने वो बाहर की कोई एजेंसी हायर कर ली है जो इसमें एक्सपर्ट है, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी को उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारे लिए अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, हमारा सारा काम देखिए अकाउंट से रिलेटेड। तो क्या होगा कि उनकी जो प्रॉपर कॉस्ट होती है ना वो एक्चुअल में कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मान लो वो उसके लिए 4 व्यक्ति को लगा रहे थे, स्टाफ में 4-5 लोग, क्योंकि उनको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, या मान लो वो एक ही कोई बहुत एक्सपर्ट ले आए तो वो भी ज़्यादा वो करेगा। इसीलिए इस तरह के टेंडर देना या इस तरह से अपने प्रोसेस को आउटसोर्स करने से, एजेंसीज़ को देने से उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम होती है, और साथ में इफ़िशियंसी भी बढ़ती है, क्योंकि मान लो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम कॉस्ट मोर देन मनी, आपने सुना ही होगा, क्योंकि मान लो वो पैसे भी लगा रहे हैं लेकिन अगर उनका उससे ज़्यादा टाइम खर्चा हो रहा है तो वो चीज़ उनके लिए कॉस्ट वो ज़्यादा ही पड़ेगी। इसलिए बीपीओ ने एक तरीके से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की हेल्प से कॉस्ट इफिशिएंसी बढ़ गई है। फिर अगला इंपॉर्टेंस या एडवांटेज देखते हैं, फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़। बाय डेलीगेटिंग नॉन core activities to external organizations, business can concentrate on their primary objectives or core competencies, improving overall efficiency। देखिए, जो अब नॉन कोर एक्टिविटीज़ थी, जो रेगुलर टास्क उनके थे, वो आउटसोर्स करने के बाद जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने जो मेन एक्टिविटीज़ है, अपना मेन गोल है, उस पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगी, फोकस कर पाएंगी, जिससे कि कंपनी की जो ओवरऑल इफ़िशियंसी है वो भी इम्प्रूव हो। फिर अगला बेनिफिट देखते हैं, एक्सेस टू एक्सपर्टाइज। जैसे कि हम तब से बात कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स को वो हायर करते हैं उससे क्या होगा कि उनको भी एक्सपर्टाइज नॉलेज मिलेगा और उनकी कंपनी को फ़ायदा ही होगा इससे। बीपीओ प्रोवाइडर्स हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी विच इन्हेंसेस द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ आउटसोर्स टास्क। जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो अकाउंटेंट का वर्क है तो किसी ऐसी एजेंसी को दिया जो इसमें स्पेशलाइज्ड है, पेरोल रिलेटेड वर्क है या आईटी से रिलेटेड वर्क है, तो ये सब स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका जो नॉलेज होता है वो बहुत बढ़िया होता है, स्किल्स होती है उनके पास उस चीज़ को करने की। तो इससे क्या होगा कि ये उनका जो टास्क है उसको बहुत अच्छे से करके वो लोग देंगे। फिर आता है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। आउटसोर्सिंग रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क अलाउज एम्प्लॉयज़ टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आउटसोर्सिंग के बाद क्या होता है कि जो टाइम कंज्यूमिंग या रिपीटेटिव जो टास्क हो रहे थे कंपनी में बार बार, उनको बाहर दे दिया जाता है। तो अब वो उनका ध्यान कहाँ पर होगा, उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव या गोल्स हैं या जो ऐसी कोर एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की या बिजनेस की, उन पर उनका ध्यान जाएगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। फिर देखते हैं एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बीपीओ प्रोवाइडर्स ऑफन यूज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर विच मे नॉट बी अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल फॉर द कंपनी टू एक्वायर इन हाउस। देखिए, बीपीओ जो होगा या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इसके कारण जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका भी एडवांसमेंट होता है। कैसे होता है कि जैसे अभी हमने बात की कि आईटी वालों को वो काम देते हैं अपना मान लो, तो वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। अभी
आपके एक पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए वो सब चीज़ें अफोर्ड करना या पूरी टेक्नोलॉजी अपने बिज़नेस में लाना, वो सब सिस्टम करना, पूरा वर्क उसका सेटअप करना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसके बदले कि बाहर वाले को ये काम दे दिया जाए, जिससे कि उनकी जो बिज़नेस है उसमें नई टेक्नोलॉजी से भी काम होता रहे और उनकी जो कॉस्ट है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं आती है। फिर एक लास्ट बेनिफिट या एडवांटेज और देख लेते हैं बीपीओ का, टाइम जोन एडवांटेज। फॉर बिजनेसेस दैट आउटसोर्स इंटरनेशनली, डिफरेंट टाइम जोन्स allow operations to continue 24/7, enhancing customer service and project turnaround times। देखिए, टाइम जोन का भी एडवांटेज मिलता है बीपीओ से। क्योंकि जो कंपनीज़ हैं आजकल, बिज़नेस होते हैं इंटरनेशनली, ग्लोबली सब कुछ फैल गया है। ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी केवल एक ही देश में अपना काम चला रही है। वो मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो होती हैं वो बाहर भी, दूसरे देशों में भी जाकर अपना काम देखती हैं। तो उनके लिए आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में मान लो टाइम के हिसाब से भी वर्क करना है। अब मान लो यहाँ पर जब हमारे यहाँ नाइट होती है, तब यूएस में कहीं पे डे होता है, वहाँ पे कॉल सेंटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है, यूएस की कोई कंपनी है या फिलीपींस की कोई कंपनी है, रेमेटली करके कोई कंपनी है, वो काम करती है अपने जो देश का जो पैसा है एक अमेरिका के या फिलीपींस के व्यक्ति को, मतलब वो ऐसा बोलती है कि आप हमारे यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन इंडिया में, वो वहाँ से उसकी कंपनी है, वो लोग चला रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी उनको कॉल सेंटर्स वगैरह इस तरह से कोई ना कोई कंपनीज हायर करनी होंगी, एजेंसीज हायर करनी होंगी जो उनका ये वर्क देख सके। क्योंकि वहाँ पर जब नाइट होगी, यहाँ डे होगा, इस तरह से मतलब इंडिया में वो अपना वर्क कैसे संभालेंगे और 24/7 वो कैसे कवर कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। इसीलिए वो अपनी जो होंगी, अब अपना जो वर्क है उसको आउटसोर्स कर देंगी इंडिया में। मान लो किसी एफपीएस नाम की कंपनी को कर दिया, XYZ किसी को भी, मतलब उन्होंने ये टास्क दे दिया, अपना जो काम है वो आउटसोर्स कर दिया। इस तरीके से अब उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो 24/7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग भी संभालेंगे उसको और वहाँ पे जब उनका जो सेंटर्स है वो भी संभालेंगे। इस तरह से ये टाइम का भी इसमें मैनेजमेंट होता है और पूरा एक्सेस होता है 24/7 का, और सभी तरीके से मतलब प्रोजेक्ट्स उनके अच्छे से कंप्लीट होते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आप अब इसे अच्छे से लिख पाएंगे या समझ पाएंगे, आगे भी आपको ये याद रहेगा। और इसी में एक आता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसमें भी डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये कोई टास्क हम कंपनीज या बिजनेस आउटसोर्स करती हैं और उसमें नॉलेज बाहर से लिया जाता है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हम लेते हैं उनका, जिससे कि हमारा जो काम वो करते हैं। तो इस तरह से नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत छोटा ही टॉपिक है वो भी। सो इसी के साथ हमारी ये यूनिट इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस भी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस भी देखिएगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।